हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं आज। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं नहीं आया था। खैर आप लोगों को ये नोटिस बता दे रहा हूँ या नोटिफिकेशन तो आप लोगों को मिल ही गया होगा कि मॉप अप राउंड आ गया है। तो मेरा जो आज का मेन मुद्दा है मॉप अप राउंड पे नहीं है, फैसिलिटीज़ पे है, जैसे कि हॉस्टल अलॉटमेंट पे है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं हॉस्टल के बारे में और कुछ अदर फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। नोटिफिकेशन फॉर मॉप अप राउंड, ठीक है। देखो भाई सीटें में देखो, मैं आप लोगों से पहले ही कहा था, कई बच्चों ने पूछा कि सर स्पॉट राउंड क्या और आगे आएगा। आगे स्पॉट राउंड की तो बात नहीं कहा था, लेकिन मॉप अप राउंड की कहा था। ये मॉप अप राउंड लास्ट है, ऑनलाइन होगा, ठीक। इसमें आप लोगों को फिर से एक चांस BHU दे रहा है कि अभी भी आप चाहें तो BHU में एडमिशन ले लें, ठीक। UG के लिए है। द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू फिल वैकेंट सीट, अभी कुछ सीटें हैं उनको फिल करने के लिए मॉप अप राउंड चलाया गया है, ठीक। और ये मॉप अप राउंड द विड्रॉ ऑप्शन विल बी डिसेबल्ड। देखो साफ साफ लिखा हो, जो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया विड्रॉ ऑप्शन कब तक रहेगा, तो विड्रॉ ऑप्शन विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर रात में 12 बजे तक, ठीक। यानी कि रात में 11:59 1 अक्टूबर को, यानी कि आज रात के 12 बजे के पहले डिसेबल्ड हो जाए। यानी कि जिनको भी विड्रॉ करना हो, रिफ़ंड चाहिए पैसा, वो आज डिसेबल्ड कर लें भाई, ठीक। मतलब अपना विड्रॉ कर लें पैसा, उनका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा कुछ दिन बाद। ये एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद उनका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। जो भी इंटरेस्ट है, जिनको एडमिशन नहीं चाहिए BHU में, वो अपना विड्रॉ कर लें, क्योंकि विड्रॉ ऑप्शन आज रात में 12 बजे के बाद फिर कल से नहीं होगा। क्योंकि ये जो मॉप अप राउंड होता है, मॉप अप राउंड में ऐसा होता है कि जितने भी बच्चे विड्रॉ कर चुके हैं वो सीटें खाली हुई होंगी, उन पे एडमिशन होगा, ठीक। टिल द कंप्लीशन ऑफ मॉप अप राउंड अलॉटमेंट प्रोसेस, मॉप अप राउंड shall be applicant for all UG courses including practical test based course, provided that the candidate has appeared in respective practical test and has qualified. There will be only online registration, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका। रजिस्टर आप ऑनलाइन करेंगे इसके लिए समर्थ पोर्टल पे। 4 अक्टूबर को स्टार्ट होगा दोपहर में 12 बजे, और 4 से 6 तक, यानी 2 दिन तक, वो भी 2 दिन रात में 11-12 बजे तक। यानी कि आपको 2.5 दिन मिल रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी जैसे रजिस्ट्रेशन आप पहले किए थे ना स्पॉट राउंड के लिए एकदम स्टार्टिंग से, ऐसे रजिस्ट्रेशन आप पूरा दिन से कर सकते हैं इसमें मॉप अप राउंड में, ठीक। तो जो बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, अगर आप BHU में आ चुके हैं तो अपने दोस्तों को, उनको चांस मिला है तो उनको चांस दे सकते हैं। मान लो जो बच्चे विड्रॉ कर लिए थे पहले, फिर से BHU में आना चाहें तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक। The eligible candidates for mop up round allotment will be those who are previously registered for BHU UG admission, ठीक है, जो मतलब प्रीवियसली रजिस्टर्ड हैं, बट करंटली डू नॉट होल्ड एनी एडमिशन सीट, और अभी कोई एडमिशन सीट नहीं पाए हैं वो, उनके लिए। इन रेगुलर और स्पॉट राउंड फॉर वट एवर रीज़न, जो भी रीज़न हो उनका, जैसे मान लो कोई विड्रॉ कर लिए हों लेकिन BHU समर्थ पोर्ट पर रजिस्टर्ड हो, ठीक। द फॉलोइंग विल बी द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मॉप अप राउंड, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है। द कैंडिडेट हु हैज़ कैंसल्ड, यानी कि जिन्होंने कैंसिल कर दिया हो, विड्रॉ कर लिया अपनी सीट। यानी कि बहुत बच्चे इधर विड्रॉ किए होंगे कि एडमिशन यहाँ नहीं लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए होंगे। अब उनको वहाँ पसंद ना आ रहा हो तो BHU वापस रिटर्न बुला रहा है आपको, तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन अपना करके मॉप अप राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। द कैंडिडेट हु डिफ़ॉल्टेड, यानी कि जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया हो फीस पेमेंट करने में या फिर किसी सीट अलॉटमेंट में कोई भी गलती कर दी हो जिसकी वजह से उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ हो, वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि वेटिंग लिस्ट में थे रेगुलर या फिर स्पॉट राउंड में, जो मतलब कह सकते हैं कि रुके हुए हैं, यानी कि उनके जो मार्क्स थे 1-2 मार्क्स जस्ट कम थे बच्चों से जो कि अलॉटमेंट हुआ था जिनका। द अलॉटमेंट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि प्रेफरेंस चॉइस, जो प्रेफरेंस भरेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी भी है इसमें, सीट कुछ रिजर्व हैं, ठीक, इसी SC ST OBC के लिए। द मेरिट ऑफ मॉप अप राउंड अलॉटमेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मेरिट ऑफ रेगुलर, यानी कि रेगुलर राउंड और स्पॉट राउंड का इसमें कोई वैसा नहीं है मामला, ठीक, उससे इंडिपेंडेंट है ये। अब देखो जो मॉप अप राउंड है, एक स्पॉट राउंड आ चुका, BHU पहले रेगुलर राउंड कराया, उसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन एकदम स्टार्टिंग फेज से, जैसे आपने समर्थ पोर्टल पे जब आप आए थे रेगुलर के लिए, आप रजिस्ट्रेशन किए थे, प्रेफरेंस फिल किए थे, एकदम वैसा ही आपको फिर से एक चांस दिया स्पॉट राउंड में, फिर स्पॉट राउंड सेकंड में भी चांस दिया, अब एक चांस और दे रहा है मॉप अप राउंड में, ठीक है। तो आप लोग इसमें अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। अब बार बार चांस नहीं मिलेगा, ये लास्ट है अब, ठीक है।
और जो बच्चे रिफ़ंड मतलब विड्रॉ करना चाहते हैं ये कर लें। तुम क्लियरली इसने BHU ने डिफाइन कर दिया है कि 1 अक्टूबर यानी कि आज रात में 12 बजे से पहले, उसके बाद विड्रॉ ऑप्शन बंद हो जाएगा। फिर अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको मतलब आप चाहे तो भाग सकते हैं BHU से, बाद में भी एडमिशन ना लें, लेकिन तब बाद में आपका रिफ़ंड नहीं होगा। पैसा जो आपने दिया होगा अलॉटमेंट में वो पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। इसलिए जो ही विड्रॉ करना चाह रहे हैं आज कर लें। फिर क्या है ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि मैंने पहले ही बताया, 1 अक्टूबर रात में 12 बजे तक यानी कि आज रात में 12 बजे तक विड्रॉ कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट फॉर मॉप अप राउंड यानी कि जो वैकेंट सीट यानी कितनी सीटें खाली हुई हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे विड्रॉ करेंगे, BHU से तंग आ गए होंगे 4-5 दिन में ही, पर किसी को पसंद नहीं आया होगा या भीड़, यहाँ की भीड़ नहीं पसंद आई होगी, किसी को कैंपस नहीं पसंद आया होगा। तो 3 अक्टूबर तक ये मतलब आ जाएगा शाम को 5 बजे तक, यानी कि परसों शाम को 5 बजे तक ये लिस्ट आ जाएगी कि कितनी सीटें खाली हैं, किस कोर्स वाइज लिस्ट आएगी। जैसे कि स्पॉट राउंड के लिए लिस्ट आई थी वैसे ही लिस्ट आते ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टार्ट ऑफ एडिटिंग ऑफ प्रेफरेंसेस बाय द कैंडिडेट, यानी कि जो प्रेफरेंस है ना, प्रेफरेंस जो देखो आप लोगों ने समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पहले ही किया होगा, तो आपने मान लीजिए प्रेफरेंस वगैरह गलत भर दिया हो तो अपना प्रेफरेंस सही से एडजस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उसको। ठीक, ये 4 तारीख से स्टार्ट होगा और 6 तारीख तक चलेगा, फिर रात में 12 बजे तक, 2.5 दिन आपको दिया जा रहा है। फिर सीट अलॉटमेंट डिक्लेरेशन यानी कि फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ आएगा, सीट अलॉटमेंट आएगा 7 को आएगा शाम को 5 बजे तक। ठीक, फिर फी पेमेंट, उसका फी पेमेंट 1 दिन का केवल रहेगा, एक नहीं लगभग 1.5 दिन रहेगा ये। ठीक, 8 अक्टूबर तक रहेगा। और उसके बाद आएगा सीट अलॉटमेंट डिक्लेरेशन राउंड 2, ये राउंड 2 आएगा, ये भी स्टूडेंट पोर्टल देखो 1 राउंड और देंगे ये लोग, मतलब 2 राउंड में अलॉटमेंट करेंगे। दिस इज़ टेंटेटिव, ये एक टेंटेटिव डेट है जो कि एक रिक्वायर्ड मतलब से ही कह दे रहे हैं कि हाँ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 9 या 10 तक हो जाएगा सेकंड राउंड, यानी कि 2 राउंड में ये लोग आपका मॉप अप राउंड कराएंगे। 2 राउंड आएगा, यानी कि जैसे कट ऑफ रेगुलर राउंड का कई राउंड आए थे ना, ऐसा ही मॉप अप राउंड का भी 2 राउंड आएगा। तो उसमें आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके दोस्त जो भी कहीं और हों, अभी भी चांस है उनके लिए, तो वो लोग अपना करवा लें यहाँ पे। ये हो गया आपका, ठीक है, मॉप अप राउंड का। उसके बाद हॉस्टल पे अगर हम बात करें, देखो जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है उनको भाई ईमेल गया है। ठीक, तो हॉस्टल के बारे में बिल्कुल परेशान मत होइए, जिनको भी अलॉटमेंट होना था उनको ईमेल जा चुका है, गर्ल्स हो या बॉयज़। ठीक है, और सेकंड लिस्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड लिस्ट आपकी आने वाली है ही कोई 10 अक्टूबर, यही मान के चलिए कि जो इनका ना अलॉटमेंट हो रहा है ना 10 तक इनका चलेगा, तो 15 फिर इधर दशहरा आ जाएगा, दशहरा के बाद आपका सेकंड लिस्ट आ जाएगी। और सेकंड लिस्ट ऑफलाइन आती है, तो ऑफलाइन आपके यहाँ नोटिस बोर्ड, आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई हो तो आप लोग अपने अपने क्लासेस वगैरह में जाइए, वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड होता है ना वहाँ चेक करते रहिए। जहाँ आपका एक काउंटर होगा, जैसे कि अगर हम LTC की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, तो वहाँ काउंटर नंबर 1 है और BSc मैथ्स, और मैथ्स के लिए, और काउंटर नंबर 2 है BSc बायो के लिए। तो वहाँ पे काउंटर के जस्ट सामने एक नोटिस बोर्ड है। ठीक है, तो वहाँ नोटिस बोर्ड में आप जाके आराम से देख सकते हैं, वहीं पे लिस्ट लग जाती है। जैसे पिछली बार जो अलॉटमेंट हुआ था आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि कितने बच्चों को सेकंड लिस्ट में हुआ था, थर्ड लिस्ट में कितने को हुआ था। तो ये लिस्ट आपकी कब तक आती रहेगी, जब तक कि हॉस्टल अलॉटमेंट पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक, तब तक लिस्ट आती रहेगी। बाकी हम लोगों को अगर लिस्ट मिलती है तो ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक, BHUNs का, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए और आपको अपडेट मिलता रहेगा। BHU हेल्प डेस्क के साथ हम लोगों ने कम्युनिटी बना लिया है, तो आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी हॉस्टल से रिलेटेड, हॉस्टल या फिर अदर। और हाँ, लाइब्रेरी कार्ड आप लोग मैक्सिमम बच्चे बनवा लिए होंगे, जो नहीं बनवाए हैं वो जाके बनवा लें भाई, अब आराम से बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लाइब्रेरी आप जा सकते हैं। हेल्थ कार्ड भी आप मतलब बनवा लिए होंगे। ठीक, तो हेल्थ कार्ड जो लोग नहीं बनवाए हैं वो जाके बनवा लें, वही कोर्स एडमिट कार्ड और आपका पासबुक लगता है। हॉस्टल अलॉटमेंट जो लोग करवा लिए हैं, अभी बैठे हुए हैं घर पे, वो आके करवा लें। बहुत से बच्चे भी बैठे होंगे जिनको पासबुक ही नहीं इशू करवाए होंगे, तो आके इशू करवाएं भाई, पासबुक अपना बनवा लें। पासबुक बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपस के लिए। बहुत से बच्चे अभी विड्रॉ के लिए बैठे हैं कि हाँ विड्रॉ का लास्ट डेट कब तक रहेगा, हम मतलब किसी और यूनिवर्सिटी के चक्कर में हैं, तो वो जा सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में अभी छोड़ के, क्योंकि अभी डेट है। अगर आज के बाद आप आज रात में 12 बजे के बाद विड्रॉ करेंगे तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी कट ऑफ वगैरह आ रहा है। तो आप लोग वहाँ अगर यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, वहाँ आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बाकी एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मॉप अप राउंड एक बार फिर से चलाया है। मतलब अभी भी जो बच्चे जाना चाहें दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके जा सकते हैं। ठीक, तो यह दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया। बाकी BHU का तो मॉप अप राउंड आ ही गया है।
और हाँ, ये मॉप अप राउंड जो 1 राउंड 2 राउंड हो गया है, इसके बाद मे बी 30 से 40% चांस है कि थर्ड राउंड आए। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि हाँ आएगा, क्योंकि देखो 2 स्पॉट राउंड आ चुका है, 2 मॉप अप राउंड चलाएंगे। अब जो अगर कोई राउंड चलाएंगे तो स्पॉट नहीं, वो चलाएंगे स्टॉप राउंड, ठीक है। मतलब अब स्टॉप कर देंगे, क्योंकि भाई इनरोलमेंट भी बनना ना आप लोगों का। तो मैंने हेल्थ कार्ड का वीडियो बना दिया है, उस पर आप लोग जाके देख सकते हैं। लाइब्रेरी कार्ड का भी बना दिया है, कैसे करना है सब कुछ वो भी देख सकते हैं। CVT प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और हेल्थ कार्ड हो गया, लाइब्रेरी कार्ड हो गया आपका। कैंपस में आराम से आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, अच्छे से अपना क्लास अटेंड कीजिए। पासबुक से रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए तो पासबुक देख सकते हैं आप जाके, मैं उस पर भी वीडियो बना दिया हूँ। अपना पासबुक दिखा के, अपना हेल्थ कार्ड दिखा के कैसे क्या करवाना है सब कुछ उसमें मेंशन कर दिया हूँ। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए है कि जो बच्चे, मतलब बहुत से बच्चे मैसेज किए, कमेंट किए, मुझे पर्सनली मैसेज भी किए कि उनका कुछ नाम वगैरह गलत है। मान लो आपका नाम गलत है, CVT में आपने गलत फिल कर दिया, आधार कार्ड में आपका कुछ और है, हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और है। मतलब हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसकी बेसिस पे आपको आधार कार्ड चेंज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई स्कूल का वो तो आपका बेस है। लेकिन जिनका भी गलत हो गया है तो वो CVT में गलत हुआ था ना, तो यहाँ पे जब BHU का इनरोलमेंट अभी फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि BHU अपना इनरोलमेंट का लेता है सब कुछ। जो BHU अपनी वेबसाइट पे आपका अपलोड करेगा, आपकी मार्कशीट वगैरह में लिखेगा, जो आप इनरोलमेंट फॉर्म में भरेंगे वही सब कुछ लिखेगा, ठीक है। तो जिनका भी गलत हो गया होगा वो लोग परेशान मत हो, इनरोलमेंट फॉर्म आएगा तो वो फिल करेंगे जब उसको, तो उसमें सही फिल करना सब लोग। मैं बता दूंगा, इनरोलमेंट फॉर्म आता है जैसे मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे फिल करना है, ठीक। तो उसको सही फिल करना जिससे कि उसमें गलती ना हो, तो आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे BHU में, ठीक। उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसके लिए उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ। अगर कोई दिक्कत भी हो रही है तो जाके अपनी फैकल्टी में बात कीजिए। बाकी अब आप लोग क्लासेस स्टार्ट कीजिए, अपनी फैकल्टी में क्वेश्चंस कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपके यहाँ काउंटर होगा, वहाँ पे जाके आप बात कीजिए। हॉस्टल है, कुछ भी है, सब कुछ वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। क्वेरी वाले आप उनसे जाके आराम से पूछ सकते हैं सब कुछ। तो ये हो गया आपका। बाकी जिम फॉर्म भी मैं पता किया हूँ, तो जिम फॉर्म में लाता हूँ और उसको मैं उस पर एक वीडियो बना देता हूँ। जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो जिम जाएँ। स्पोर्ट्स का आप लोग स्पोर्ट्स फैकल्टी में जाके बात कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के लिए NCC जो लोग अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, जाके ज्वाइन मतलब वहाँ बात करें और अपना सब कुछ देख लें। बाकी आप लोगों का वो अलॉटमेंट हो गया है और हमारा सब कुछ सेशन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। और अब हम भी अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे थोड़ा बहुत। तो वीडियोज़ आपके लिए बस जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ भैया इस पर वीडियो बना दीजिए, तो वही वीडियो मैं लेकर आऊँगा। बाकी अब मैं भी अब स्टार्ट करता हूँ अपनी पढ़ाई सही से। बाकी जुड़े रहिए और कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जैसे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हुआ तो स्कॉलरशिप का तो मैं वीडियो बनाऊंगा, 3-4 वीडियो उस पर बना दूंगा। जो 3-4 स्कॉलरशिप्स है ना, सब पे बना दूंगा, क्योंकि जब तक आपका इनरोलमेंट फॉर्म नहीं आता तब तक आप लोग स्कॉलरशिप भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो एक बार पहले आपका इनरोलमेंट होगा, ठीक। इनरोलमेंट हो जाने के बाद ही देखो इनरोलमेंट नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपका इनरोलमेंट फॉर्म भरा जाएगा, लगभग 10 से 15 दिन लगेगा। 10 से 15 दिन के बाद आपको इनरोलमेंट ID मिलेगी, जिसमें कि 6 डिजिट का आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। और आपको उसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर भी मिलेगा, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे आप एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो ये सब आपको इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद आप कोई भी स्कॉलरशिप भरने जाएंगे तो आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर ज़रूर मांगता है, तो वहाँ आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका वहाँ का। और बाकी इंस्पायर का इंडोर्समेंट अभी बहुत बच्चे भर रहे हैं, तो इंडोर्समेंट अभी साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपका इनरोलमेंट नहीं आता तब तक आप स्कॉलरशिप भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अभी इतना जल्दबाजी मत कीजिए। इंस्पायर का भी डेट बढ़ेगा। अभी तो 15 अक्टूबर दिखा रहा है, लेकिन डेट अभी बढ़ेगा, ठीक। तो उसके लिए परेशान मत होइए। UP स्कॉलरशिप आई है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। BHU में जो स्टूडेंट वेलबींग आता है, अर्न विथ लर्न, अर्न व्हाइल लर्न, तो उसमें 30 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, पैसा देते हैं 5,000 रुपये महीना। तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं उसको आपको क्लियरली बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक। चलो फिर चलता हूँ। बाकी कोई भी क्वेरी आपकी तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अब मेरा एग्ज़ाम खत्म होने वाला है। अगर ख़त्म हो गया है, एक ही एग्ज़ाम बचा है, तो आप लोगों को मतलब क्वेरी में सॉल्व करूँगा अगर कुछ आपको पूछना होगा तो, ठीक। बाकी जिनको भी विड्रॉ करना है विड्रॉ कर लो, नहीं तो आपका रिफंड नहीं होगा। जो विड्रॉ कर चुके हैं उनका रिफंड होने वाला है, ठीक। मतलब हो जाएगा, इसी दशहरा की छुट्टी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, चलते हैं। बाकी कोई लिस्ट वगैरह आती है तो आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चलते हैं, बाय, धन्यवाद।